गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बेटा? ठीक हो? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। जी हाँ बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। और हम प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम। जो स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स में डाउट आते बेटे, वो क्लियर नहीं हो पा रहे आपके, वो हम डाउट क्लियर करेंगे बेटे थ्रू वीडियो लेक्चर। चलिए, कुछ बच्चों ने मेरे को डाउट भेजे हैं, सर मुझे प्रॉब्लम्स आती है फिक्स चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम में, जो आपके फिक्स चार्ज दिए गए हैं उस रिलेटेड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बेटा, तो हम प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे बेटे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें क्या डाउट है बेटा। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, किसी सिटी में टैक्सी चार्जेस लगे हुए हैं। कैसे? कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, उसमें एक तो फिक्स चार्ज इंक्लूड है। जैसे बेटा एग्जांपल समझो, यहां आपका बस स्टैंड है, ये आपका बेटे बस स्टैंड है। ठीक है, ये आपका घर है, ये लोकेट कर लो, ये भी आपका घर है, ये लोकेट कर लो, ये भी आपका घर है। ठीक है, और आपको जाना है बेटे यहां पे, सपोज यहां जाना है आपको रेवाड़ी। ठीक है, यहां जाना है, तो कैसे जाओगे? थ्रू टैक्सी जाओगे। तो टैक्सी कहां से जाएगी? घर से आप टैक्सी लोगे, बस स्टैंड जाओगे, घर से आप टैक्सी लोगे, बस स्टैंड की तरफ मूव करोगे, घर से आप टैक्सी लोगे, बस स्टैंड की तरफ मूव करोगे। तो ये तो रहेंगे बेटे उस टैक्सी वाले के फिक्स चार्ज, जो वो तो लेगा। ठीक है, ऑटो की बात कर लो, ऑटो से जाओगे बेटे आप, घर से बस स्टैंड जाना है, चाहे आप मेहता चौक से लो बेटे, रेलवे स्टेशन से लो, महावीर चौक से लो, उनके चार्जेस फिक्स रहते हैं 10 रुपीज, है ना बेटे। तो एक तो घर से जाओ बस स्टैंड की तरफ मूव करोगे, तो ये तो रहेंगे इसके फिक्स चार्ज। चाहे उस घर से बस स्टैंड की दूरी चाहे आपकी 1 किलोमीटर की हो, चाहे 3 किलोमीटर की हो, चाहे 5 किलोमीटर की बेटे। ठीक है, ये इनके फिक्स चार्ज रहेंगे। अब बस स्टैंड से वो डिस्टेंस जितना आप ट्रेवल करोगे, वो डिस्टेंस ट्रेवल करने पे आपके लगेंगे चार्जेस। उसको क्या बोलते हैं बेटे? चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के अलग चार्ज हैं, 2 किलोमीटर ट्रेवल करने के चार्ज दुगने हो जाएंगे, 3 किलोमीटर के 3 गुने हो जाएंगे। तो इस तरीके से चलते चले जाएंगे बेटे। तो बस स्टैंड से ये पर किलोमीटर चार्जेस आपके लगे हुए हैं। ये चार्ज है बेटे आपके चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है बेटे, और जो कॉस्ट देनी पड़ेगी आपको, वो कैसे देनी पड़ेगी? जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है पर किलोमीटर, तो वो प्लस में जो फिक्स चार्ज है वो भी दोगे आप। तो फिक्स चार्ज प्लस में चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। आया बेटे समझ में? चार्ज कैसे देने पड़ेंगे आपको? चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर एंड द फिक्स चार्ज इंक्लूडिंग इसमें है बेटे, दोनों का चार्ज मिला के टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल चार्ज आएंगे आपके पास। इतना समझ गए? अब देखो एग्जांपल, माइनर सा छोटा सा एग्जांपल देखो बेटे। मैंने कहते 1 किलोमीटर पर किलोमीटर का चार्ज आपके पास 10 रुपीज लग रहा है पर किलोमीटर बेटे। 1 किलोमीटर का चार्ज आपके पास 10 रुपीज लग रहा है, तो 5 किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा? जल्दी बताइए। 1 किलोमीटर का चार्ज अगर 10 रुपीज है, तो 5 किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा? 50। ऑब्वियस है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने माना कि 1 किलोमीटर का चार्ज x रुपीज है, तो 5 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा? 5x, 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया बेटे? यहां तक फिक्स चार्ज उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो भी फिक्स चार्ज होगा बेटे। तो फिक्स चार्ज मैंने मान लिया y है, तो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई हो जाएंगे, टोटल ऐड करेंगे तो, है ना। तो इस तरीके से बेटे आपको इक्वेशंस क्रिएट करनी है। चलिए आप क्वेश्चंस को रीड करते बेटे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से हमें 2 इक्वेशंस क्रिएट करनी है, लीनियर इक्वेशंस क्रिएट करनी है इन वेरिएबल x एंड y में। तो क्रिएट करते हैं बेटे, एक बार क्वेश्चंस को रीड कर ले। चलिए क्या कह रहे हैं? द टैक्सी चार्जेस, टैक्सी के चार्ज लग रहे हैं किसी शहर में, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। उस टैक्सी के चार्ज में क्या शामिल है बेटा? कंसिस्ट शामिल है। क्या शामिल है? एक तो फिक्स चार्ज शामिल है,
फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जो आपने डिस्टेंस कवर किया है ना उसके लिए फिक्स चार्ज तो इंक्लूड है, वो फिक्स चार्ज तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, बस स्टैंड तक तो उसने गया, उसके बाद उसने क्या किया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने कितने किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का। द पेड चार्ज कितने रुपए बेटे, 105 रुपए। अब देखो ये 105 रुपए है क्या बेटे, ध्यान समझना, 105 रुपए क्या है। एक तो इस 105 रुपए में फिक्स चार्ज इंक्लूड है, और क्या इंक्लूड है बेटे, जो 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है वो चार्ज भी इंक्लूड है। इट मीन्स एक तो फिक्स चार्ज इंक्लूड है, दूसरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने 10 किलोमीटर वो चार्ज इंक्लूड है। दोनों का कॉस्ट मिला के कितना है बेटे, 105 रुपए चार्ज लग रहा है टोटल। इतना समझ आ गया। अगला, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, नेक्स्ट डे उसी ने कितने बेटे जर्नी ट्रेवल की, 15 किलोमीटर की। अब उसके लिए चार्ज क्या लग रहा है, द चार्ज पेड रुपीज 155 रुपीज लग रहे हैं। अगर उसने 15 किलोमीटर की ट्रेवल की होते बेटे तो उसके कितने पेड लग रहे हैं, 155 रुपए। इस 155 रुपए में भी उसका फिक्स चार्ज इंक्लूड है, प्लस में जो 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी इंक्लूड है। समझ में आ गया बेटे। अब सबसे मेन क्या है बेटे, ये जो आपको लेट करना है, ये सबसे मेन लाइन होती है बेटे जो आपको लेट करनी है। क्या लेट करनी है, देखो अब, व्हाट आर द फिक्स चार्जेज। पहला वेरिएबल तो ये मिल गया हमें, पहला वेरिएबल मिल चुका बेटे, क्या है, फिक्स चार्जेस क्या है। तो हम क्या लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्जेस किसका, टैक्सी का, कितना मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। एंड द चार्जेस, और कौन सा चार्ज लेट करना है, पर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर का चार्ज क्या लगेगा, वो क्या मान लेंगे बताओ, वाई मान ले। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, लेट द फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी, वो मान ले बेटे हमने एक्स रुपीज, इतना समझ में आ गया बेटे, एक्स रुपीज। एंड लेट द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर बेटे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज मैंने मान लेता हूं बेटे वाई रुपीज। इतना समझ में आ गया आपको, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस चीज को समझो बेटे, इसके थ्रू समझो। यहां आपका होम है, घर है, ये आपका बस स्टॉप है, ठीक है, और ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां पहुंचना है आपको, ठीक है, ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो पहले आप घर से कहां जाओगे बेटे, बस स्टॉप पे जाओगे, ये आपके क्या लगेंगे, फिक्स चार्ज लगेंगे, ये आपके फिक्स चार्ज लगेंगे। ये आपने क्या माना है बेटा, एक्स माना है, फिक्स चार्ज क्या माना आपने, एक्स माना है। और जो बस स्टॉप से आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब बताओ जो ट्रेवल किया है आपने पर किलोमीटर, उसके कॉस्ट कितना बेटे, वाई है। बताओ 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट यहां से लेके यहां तक की कॉस्ट वो कितना बता रहा है बेटे, 105 रुपए बता रहे हैं। यहां से लेके, घर से लेके जितना डिस्टेंस ट्रेवल उसने किया है वो क्या बता रहा है, 105 रुपए बता रहे हैं। करें इक्वेशन बनाए बेटे, तो बन गए इक्वेशन। देखो जिसमें क्या क्या शामिल है बेटे, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 10 किलोमीटर का पहली सिचुएशन में, तो इक्वेशन बना दें। एक तो उसका फिक्स चार्ज लगेगा, ये फिक्स चार्ज तो क्या रहेगा बेटे, एक्स, प्लस में क्या लगेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल उसने किया है, कितना किलोमीटर बेटे, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर कितना बन जाएगा, 10 वाई, तो 10 वाई। अब टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, टोटल चार्ज कितना लगा है, 105 रुपए। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। दूसरा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी कंडीशन में उसने कितने किलोमीटर की जर्नी की बेटा,
15 किलोमीटर की जर्नी की है। फिर से आ जाइए बेटे, इक्वेशन देखो, यहां बना लेते बेटे। सपोज ये आपका होम है, ये आपका बस स्टॉप है, और यहां आपको पहुंचना है, यहां आपको पहुंचना है। पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे आप? 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, घर से लेके बस स्टैंड पे जाओगे तो ये आपके फिक्स चार्ज लगेंगे, ये आपके फिक्स चार्ज लगेंगे, है ना बेटे। तो फिक्स चार्ज कितना था बताओ? x। पर किलोमीटर का चार्ज क्या था बेटे? y। इक्वेशन बना लें तो फिक्स चार्ज तो लगेगा आपका x, प्लस में 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपए है, तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा बेटे? 15y हो जाएगा, तो प्लस में 15y। अब बताओ उसको टोटल कॉस्ट कितनी देनी है बेटे? 155 रुपए उसको पेड करने पड़ेंगे, तो 155 हो गए बेटे। देखो कितनी इक्वेशन इजी है बेटे। अब बताओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों इक्वेशंस को लेके आप सोल्व कर सकते हो बेटे एलिमिनेशन मेथड से। देखो दोनों में x की टर्म इक्वल है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बेटे x की वैल्यू कर देंगे, x की टर्म कर देंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी। y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो या फिर इक्वेशन सेकंड पुट कर सकते हो, आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये आपको सोल्व करना है बेटे एलिमिनेशन मेथड से, और मेरे को बताना है जो भी x और y की वैल्यू आएगी अब कहां रखोगे? जो आपने लेट किया था यहां पे रखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू से मिल जाएगा फिक्स चार्ज, और y की वैल्यू से मिल जाएगा आपको चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे। ठीक है, अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, अगली प्रॉब्लम आपकी लेके चलते हैं बेटे, नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है बेटे। अब ध्यान से सुनो बेटा, एक्सरसाइज 3.3 है बेटे, वो कंप्लीट सोल्व हो चुकी है। जिस बच्चे को डाउट है कोई भी, मेरी प्लेलिस्ट में जाके 10th वाली प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 3.3 लिखी मिलेगी। ठीक है बेटे, उसमें जाके आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो बेटे, देख सकते हो कि कैसे सोल्व हुआ है। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.4 के डाउट अभी लेने वाले हैं, तो जिन बच्चों ने 3.3 एक्सरसाइज नहीं की है वो प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा इसको। चलिए बेटे, एक और वर्ड प्रॉब्लम के साथ जो रिलेटेड है एक्सरसाइज 3.4 से, वही स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम भी रिलेटेड है फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज से। बस थोड़ी सी टाइप बदल गई, वहां पे चार्ज लग रहे थे टैक्सी चार्जेस और यहां चार्ज लग रहे हैं लाइब्रेरी चार्जेस। आप लाइब्रेरी से कोई भी बुक बेटे इश्यू करते हो, इश्यू कराते हो, तो क्या होता है कॉलेजेस में, बड़े बड़े स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में आपको बुक केवल 4 डेज, 3 डेज, 7 डेज इतने दिन के लिए इश्यू करते हैं। अब किसी बच्चे को जरूरत ज्यादा दिन के लिए, तो उसको क्या करना होता है, पर डे जो एक्स्ट्रा डे, जो फिक्स डे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 3 डेज के लिए आप बुक रख सकते हो। ठीक है, और आपको बुक चाहिए 5 डेज के लिए, तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा आपके पास बच गए उसको आपको एडिशनल चार्ज देके वो बुक इश्यू करानी होती है। ठीक है, फिक्स चार्ज तो आपके फिक्स है बेटे, आपको 3 डेज के लिए चाहिए, आपको चाहिए 3 डेज के लिए। ठीक है बेटे, बट आपका काम 2 दिन में फिनिश हो गया, तो आप उसको बुक वापस करने जाओगे तो चार्जेस आपको वही लगेंगे जो उन्होंने 3 डेज के लिए फिक्स कर रखे हैं। ठीक है बेटे, आपको बुक चाहिए बेटे 5 डेज के लिए, फिक्स डे उनको कितने का रखा है 3 डेज के लिए, आप 3 दिन बुक रख सकते हो, लेकिन आपको 5 डेज के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए उसको आपको एडिशनल चार्ज के रूप में पे करना होगा। इससे रिलेटेड हमारी वर्ड प्रॉब्लम है बेटे। ये स्टार्ट करें, पहले स्टेटमेंट प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना होता है, फिर देखना क्या होता है कि उसमें पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है उससे रिलेटेड हम लेट करेंगे वेरिएबल्स। चलिए देखते बेटे वेरिएबल्स कैसे लेट करते हैं। इसमें ये कह रहे बेटे लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, अंडरलाइन कर लो बेटे। एक तो फिक्स चार्ज, जो लाइब्रेरी बेटे उसमें तो फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए। ध्यान से समझना बेटे, लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज कर रखा है
कितने दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए। आप चाहे बुक को रखो 1 दिन, चाहे बुक को रखो 2 दिन, चाहे बुक को रखो 3 दिन, उनके चार्जेस फिक्स कर रखे उन्होंने। ये आपको चार्ज तो देने होंगे अगर आप कोई भी बुक इश्यू कराते हो तो। ठीक है बेटे। एंड एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज क्या होता है बेटे, एक्स्ट्रा चार्ज। और आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा फॉर, किसके लिए, ईच डे देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मीनिंग क्या हुआ, अगर 3 दिन के बाद अगर आपको बुक रखनी है ना तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा फॉर ईच डे, प्रत्येक दिन के हिसाब से। समझ में आया बेटे। लाइब्रेरी में क्या कर रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज कर रखा है। अगर उसके बाद भी आपको बुक को रखना है तो आपको प्रत्येक दिन एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। समझ में आ गया। दिव्या पेड ₹27। दिव्या ने पेड किए बेटे 27 रुपीज, किसके लिए, फॉर ए बुक कैप्ट, जो उसने किताब रखी है, कितने दिन रखी है, फॉर 7 डेज। यहां अंडरलाइन कर लो, फॉर 7 डेज। यानी दिव्या ने कोई बुक इश्यू कराई है बेटे लाइब्रेरी से, कितने दिन के लिए, 27 डेज के लिए। अब मेरे को फटाफट बताओ बेटा कि उसके एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 4 डेज एक्स्ट्रा हो गए ना। 3 दिन तो फिक्स चार्ज है उसका, वो तो फिक्स ही रहेगा। जैसे मैं एक्स मानता हूं फिक्स चार्ज, तो वो तो एक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। लेकिन जो उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं बेटे, उसके पर डे के हिसाब से उसके चार्ज लगेंगे। अब मैंने 1 डे का चार्ज वाई रुपीज मानना है, तो 4 डेज का चार्ज कितना हो गया, 4y हो गया ना, 4 से मल्टीप्लाई, तो फिक्स चार्ज लगेगा प्लस में एडिशन चार्ज लगेगा, और टोटल चार्ज कितना लगेगा, 27 रुपीज। ये तो है बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्रिएट करेंगे। सेकंड क्या है, वाई धीवी बच्ची है कोई, पेड ₹21, उसने 21 रुपीज पेड किए, इसने 27 पेड किए 7 दिन के लिए, ये 21 पेड कर रही है, तो उसने तो कम दिन रखी होगी बुक को। तो फॉर द बुक, किताब के लिए, सी कैप्ट फॉर 5 डेज, उसने कितने दिन रखी है, 5 डेज रखी है। सबसे मेन क्या है बेटे, ये लेट करना। अब तक तो 90% आपको समझ में आ गया होगा बेटे कि इक्वेशंस कैसे क्रिएट करनी है। 10% और देख लो, काम फिनिश हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, द फिक्स चार्ज। पहला वेरिएबल मिल चुका आपको, पहला वेरिएबल मिल चुका, क्या बेटा, क्या निकालना है, फिक्स चार्ज। दूसरा देखो, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और दूसरा वेरिएबल आपको लेट करना है, क्या बेटे, वो चार्ज लेट करो जो एक्स्ट्रा डे पे लग रहा है, करें लेट। चलिए तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट फिक्स चार्ज फॉर द बुक, वो हमने मान लिया बेटे X रुपीज, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, वो हमने मान लिया बेटे Y रुपीज। ध्यान से देखना, ठीक है। फिक्स चार्ज क्या मान लिया, X, ही तो X ही रहेगा, और एक्स्ट्रा डे, जो एक्स्ट्रा डे है बेटे, ईच एक्स्ट्रा डे है, उसका चार्ज हमने क्या मान लिया, Y रुपीज। अब देखो इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला देखो बेटा, जो दिव्या है उसने 27 रुपीज पेड की है, जब उसने बुक को कितने दिन रखा है बेटा, 7 डेज रखा है। तो यहां देखो बेटे, एक छोटा सा, यहां से लेके ये कितने हो बेटे, 3 डेज। उसके 3 डेज में तो फिक्स चार्ज लगेगा ना, फिक्स चार्ज लगेगा, और वो फिक्स चार्ज क्या है बेटे, मैंने क्या माना था, X। अब ये हो गया बेटे 4 डेज, ये 5 डेज, ये 6 डेज, और ये 7 डेज। कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए बताओ, इसके 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब मैंने एक्स्ट्रा डे में चार्ज क्या मानना है बेटे, Y। एक एक्स्ट्रा डे का Y है, तो 4 एक्स्ट्रा डेज हो गए, कितने हो जाएंगे, 4Y हो गए। तो इक्वेशंस क्या बनी बेटे, कह रहे ये तो आपके फिक्स चार्ज हो गए, प्लस में ये आपका एक्स्ट्रा डे का चार्ज है, तो एक दिन का है,
लेकिन एक्स्ट्रा डे कितने हो गए उसके, 4 डे एक्स्ट्रा हो गए, तो 4 वाई हो गई और 27 रुपीज हो गए टोटल। ये इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देवी ने पेड किए बेटे 21 रुपीज, जब उसने किताब को, बुक को कितने दिन रखा है बेटे, 5 डेज रखा है। उसने बुक को कितने दिन रखा है, 5 डेज रखा है। ये तो फिक्स चार्ज हो गए, कितने दिन के लिए फिक्स चार्ज हो बेटे बताओ, 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज हो गए। अब कितने दिन और बच गए उसके पास, 2 दिन बच गए ना। 3 डेज के लिए तो उसने फिक्स चार्ज दे दिया बेटे, 2 दिन और बच गए उसके पास। अब कहेंगे कि ये तो चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज है 1 दिन का, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और टोटल चार्ज वो कितने हो गए बेटे, 21 रुपीज हो गए। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब बताओ क्या इसको आप सोल्व नहीं कर सकते एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व करना है। सोल्व करके बेटे मेरे को कमेंट करना, सर हमारा फिक्स चार्ज ये आया है और एक्स्ट्रा डे वाला चार्ज ये आया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटे। अब आपको मैं क्लियरली बता दूं बेटे, एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड सभी स्टेटमेंट प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर किसी बच्चे ने वो मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट को ओपन करना, वहां पे 10th की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आपको 3.4 से रिलेटेड सभी वर्ड प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। 3.4 में बेटे स्टेटमेंट प्रॉब्लम क्या है, एक तो फ्रैक्शन से रिलेटेड है, मैंने कराया आपको। एक 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है, वो भी मैंने आपको कराया है ना बेटे। एक क्वेश्चन एज से रिलेटेड है, वो भी मैंने आपको कराई है। और 4th क्वेश्चन था बेटे ये वाला, जो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज से रिलेटेड था। क्लियर हो गया। फ्रैक्शन से रिलेटेड मैंने आपको कराई वर्ड प्रॉब्लम, 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम कराई है, एज से रिलेटेड मैंने वर्ड प्रॉब्लम कराई है। 4th वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपके सामने है बेटे, जो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज से रिलेटेड है। मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पहले करा दिए थे। 3.4 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से हैं, एलिमिनेशन मेथड है बेटा। तो अब आप जाओ 10th की प्लेलिस्ट को ओपन करो, वहां से आपको सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे बेटे। वहां से आप कॉपी करो, उसको ध्यान से समझो, उसको नोट डाउन करो बेटे कॉपी में। आपको फिर कॉपी अलग से बनानी है मैथ्स की, ठीक है बेटे। थैंक यू।